हिंदुस्तानियों मेरी बात सुनो, अब तो बोलना पड़ेगा। तुम्हारे इस मीडिया पर चैलेंज, अगर न्यूजीलैंड जीत गया मैं हाथ दोनों काट लूंगा या तुम काट ले। नेट में तो हमको ज़्यादा वेरिएशन से डालता नहीं है वो। एक ही तरीके से बॉल डालता है, तो शायद हो सकता है कि वो हमको भी नहीं दिखाना चाह रहा है कि उसके पास क्या है। इंडिया चीटिंग करके चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में तो आ गया और इंडिया फाइनल में भी चीटिंग करेगा चैंपियंस ट्रॉफी की। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोल रहा है शाहिद अफरीदी। और पाकिस्तान में आजकल हर एक्स क्रिकेटर टीवी पे बैठ के यही बातें कर रहा है। टॉस कराने की, खिलाने की तो जरूरत ही नहीं है, बस पूछ लें भारती आप कैप्टनसी के क्या करना है, क्योंकि अब जो है वो सबको फील होने लग गया है। जितने भी हम मैचेस खेलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, कोशिश तो एज अ बैट्समैन यही रहती है कि हर मैच को आप कैपिटलाइज करें और हर मैच में आप अच्छा करने की ट्राई करें। बट क्रिकेट का नेचर ऐसा है कि हर मैच में आप कितना भी ट्राई कर ले, हर मैच में 100 नहीं बन सकता है, हर मैच में 50 नहीं बन सकती। बट आईसीसी को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि जी इस चीज़ को, कि अगर वो पाकिस्तान दूसरी टीम में क्यों स्ट्रगल करें। अगर पाकिस्तान की वजह से मसला है तो दूसरी टीम में क्यों स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि जी वो क्यों आप ना एक ही वेन्यू पे सारी चीज़ें कर रही हैं। तो आईसीसी को इस चीज़ पे सोचना चाहिए। ये जो पहला इवेंट है ना, सिर्फ ये पहला इवेंट ऐसा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सिंगल वेन्यू पे जो टीम बैठी हुई है उसको विकेटों की भी एडवांटेज है और उनको वो स्पिन सरफेस दिया जा रहा है जहां पर वो अपनी 4 स्पिनर्स की स्ट्रेंथ के साथ आगे खेल रहे हैं। इसको अगर कोई नहीं तस्लीम करता, कोई आंखें बंद करना चाहता है तो वो कर सकता है। हम इस बात को मानते हैं, हमारा ये बिलीव है कि एक सिंगल वेन्यू के ऊपर बैठ के इंडिया को ये एडवांटेज है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो आसानी के साथ फाइनल में पहुंचे हुए हैं। हम लोग ज़ाहिर है हमारी जो इंडिया से एक वाबस्तगी है, हम चाहेंगे कि इंडियन टीम हार जाए। सबकी नज़रें इंडिया के ऊपर है। मैं आपको सही बताऊं, सब ये कह रहे हैं कि इंडिया की टीम ये मैच जीतेगी। तो भैया मतलब ये पाकिस्तानी इतने चिड़े हुए हैं ना, आप ध्यान दो कि जिस दिन से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है और फाइनल में क्वालिफाई किया है, इन पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में लगता है आग लग गई है। इसका जो भी ओल्ड क्रिकेटर है, चाहे इंजमामुल हक हो, चाहे शाहिद अफरीदी हो, जितने भी हैं, तमाम तरह के टीवी पे आके एक ही मंडी लगा के बैठे हैं कि भारत को जी एडवांटेज मिल रहा है। वो सबके साथ बेईमानी करके जीत रहा है क्योंकि वो कहीं पर भी ट्रैवलिंग नहीं कर रहा है। अब इसी बीच रोहित शर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया और उस पर उन्होंने फाइनल के लिए उनकी क्या स्ट्रेटेजी है और वो क्यों फाइनल ये जीतेंगे, उन पर रोहित शर्मा ने खुलासा किया है। तो फिलहाल तो आप इस वीडियो को देखिए कि रोहित शर्मा ने क्या बोला है, फिर इन पाकिस्तानियों की लेते हैं। Varun Chakravarti has been discussed all over the world. All over the world. How do you face अच्छी him? बात है ना। Yeah. How do you face him during the nets? I mean, do you still think that he's a mystery bowler? नेट में तो हमको ज़्यादा वेरिएशन से डालता नहीं है वो। एक ही तरीके से बॉल डालता है, तो शायद हो सकता है कि वो हमको भी नहीं दिखाना चाह रहा है कि उसके पास क्या है। But that is a good thing. If he's got certain weapon that he wants to just put it out there when it actually matters, I'm more than happy if he wants to do that. But he's got something different, which is why he is here with us. तो जितना भी उसका हमने पिछले 8 या 9 महीने में जो भी देखा है, काफ़ी इम्प्रेसिव लगा है। तो इसीलिए हमको यहाँ पर उसको लाना था और देखना था कि उनके पास क्या है, ऐसे स्टेज पे टीम इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं। तो लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। गेम है, इट्स जस्ट अबाउट नाउ एग्जीक्यूटिंग दैट ऑन द फील्ड। देखिए, आईसीसी का जो भी फॉर्मेट आप खेलते हो, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चाहे वो वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप हो या ODI वर्ल्ड कप हो या चैम्पियंस ट्रॉफी हो, ये तीनों फॉर्मेट में आपके पास उतने मौके नहीं है कि आप कम बैक कर सको। हालांकि 50 ओवर वर्ल्ड कप थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि 10 मैच आपको मिलते हैं खेलने के लिए। तो अगर आप 1-2 मैच फिसल भी जाओ तो देयर इज़ ऑलवेज अ चांस टू कम बैक। बट T20 में और इसमें हमने देखा है कि 2 या 3 लीग गेम्स है, अगर आप एक मैच हारोगे तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो एवरी गेम बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सबको ये चीज़ पता है
बट इसके बारे में ज़्यादा सोच कर अपने आप को पागल नहीं करना है. आई जस्ट फील दैट let the game start and let's see where it goes. इंडिया चीटिंग करके चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में तो आ गया और इंडिया फाइनल में भी चीटिंग करेगा चैंपियंस ट्रॉफी की, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोल रहा है शाहिद अफरीदी. और पाकिस्तान में आजकल हर एक्स क्रिकेटर टीवी पे बैठ के यही बातें कर रहा है, जिसमें आप इंजमामुल हक को देख लो, आप शाहिद अफरीदी को देख लो, आप सबको देख लो, ये कह रहे हैं कि भाईजान इंडिया ने चीटिंग की है चैंपियन ट्रॉफी में. इंडिया ने अगर चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया को हराया तो भाईजान इंडिया ने चीटिंग की है, क्योंकि वो एक पिच पे खेल रहे हैं, एक ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो उनको फेवर दी गई आईसीसी की तरफ से. तो इस टूर्नामेंट को हम नहीं मानेंगे. अगर इंडिया जीत भी गया तो ये टूर्नामेंट में हम नहीं मानेंगे. सारी चीजें जो है वो फेवर में अगर देखा जाए तो वो इंडिया के जा रही है. इसमें हमारे जो इंडियन ऑब्वियसली नेबर हैं हमारे, इस तरह की बातें चलती हैं तो जाहिर है उनको हर्ट करती होंगी, लगती भी होंगी, तो जो है उनका भी हक बनता है कि भाई वो उनको हर्ट हो, क्योंकि ये जो बातें चल रही हैं, टॉस का होना, मैच ना होना, एक जगह पे बैठना, फेवर मिलना, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रही हैं. और ये फाइनल मैच में अगर ये इंडिया हार जाता है तो इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी फिर, कि भाई सारी चीज़ें हमारी फेवर में थी, आईसीसी हमारी फेवर में था, कंडीशन हमारी फेवर में थी और हम मैच हार गए, तो इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है. ये तो एक अलग चीज़ है. बट आई थिंक आईसीसी को सीरियसली, जैसे इनसे मैंने कहा, बातें नहीं करें और बातें सुने ना, सारी हकीकत सामने आ गई है. आईसीसी का काम क्या है? क्रिकेट और पैसा. उससे पहले कल भी बात की थी कि भाई ये एक पीस, अमन, एक दूसरे के साथ ताल्लुक, मुल्कों को जोड़ना, इंसानियत को जोड़ना, कल्चर को जोड़ना, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है. और ये आईसीसी ये भी करता है कि क्रिकेट पूरी दुनिया में हो, खाली ये 5, 8, 10 मुल्कों में ना हो. ये सुपर 8 जो चैंपियन, अभी ये तो 5, 8, 10 की मसले खत्म नहीं हो रहे. और ये तो एसोसिएट मेंबर्स के भी क्वालिफाइंग राउंड करवा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है. इसका मतलब क्या है? पैसा, नाम नहीं, पावर नहीं, एक मैसेज है, पूरी दुनिया को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है. ये तो आईसीसी को सोचना चाहिए. ऐसे अनप्रोफेशनल लोग बीच में इन्वॉल्व किए हुए हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा कि 8 टीमों को कैसे लुक आफ्टर करना है. और आई थिंक ये मेन जो टारगेट हो रहा है वो आईसीसी हो रहा है, फिर जाके इंडियन क्रिकेट बोर्ड हो रहा है, और बाकी सारे सफर कर. अच्छा, ये जो पाकिस्तानी जो ये बोल रहे हैं, अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान जाता, तो ये तो बोल रहे थे फेफड़ा फाड़ फाड़ के कि इनको जी लाहौर के बगल में ही रखेंगे, लाहौर के स्टेडियम में ही वो खेलेंगे, उनको पाकिस्तान के अलग अलग स्टेडियम में ट्रैवल नहीं किया जाएगा. तो अब सोचो कि जब भारत अगर पाकिस्तान जाती है और वहाँ के लाहौर स्टेडियम में ही सबके सब मैच खेलती है और भारत जीत के फाइनल में जाती, तो क्या ये पाकिस्तानी जो अभी गला फाड़ रहे हैं, क्या तब भी वो यही बोलते कि वो जी लाहौर में खेले हैं इसलिए जो है उनको एडवांटेज मिला है? अभी तो ये दुबई में खेले हैं, हालांकि पिच अलग अलग है, स्टेडियम वही है, पिच अलग अलग है, फिर भी वो ऐसी बात कर रहे हो. दूसरी बात है कि भारतीय टीम जो प्रैक्टिस कर रही है वो आईसीसी का जो ग्राउंड है वहां पे जाके वो प्रैक्टिस कर रही है, वो दुबई के पिच पे प्रैक्टिस नहीं कर रही है, जिसके अनुसार उनको पिच का आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके का पिच है. तो मतलब बेबुनियाद बात कर रहे हैं. अंदर क्या है कि वो बौखला चुके हैं कि हम होस्ट कंट्री हैं, हमारे देश में चैंपियन ट्रॉफी का होस्टिंग आया था और हम पहले राउंड से बाहर हो गए, और अब फाइनल भी हमारे देश से बाहर दुबई चला गया है. तो इसी के बौखलाहट के कारण ये तरह तरह की बात यहाँ पे टीवी पे बैठ के बकवास करने लग जाते हैं. और इनको अच्छी तरह से पता है इसका होना जाना कुछ नहीं है, ये फालतू की बकवास करते रहते हैं. वैसे भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो भी फाइनल हुआ है चैंपियन ट्रॉफी में के फाइनल में, एक बार न्यूजीलैंड आई थिंक 2 बार हरा चुका है, मेरे जन्म से पहले भी एक बार हरा चुका है, और एक 2000 ईस्वी में एक बार हरा चुका है. तो फाइनल में भारत न्यूजीलैंड से अक्सर हारता ही है. तो इस बार देखने वाली बात है, भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा ही होगा. बाकी पाकिस्तानी की बौखलाहट पर आप क्या बोलना चाहते हैं, और कल जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच है आप क्या चाहते हैं, नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा. चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. जय श्री राम.